तो डूड फाइनली अब हमें साइतामा की नॉन कैनन फॉर्म्स भी देखने को मिल गई है और गोकू की नॉन कैनन फॉर्म्स तो हमने ऑलरेडी देख ही ली है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों की 5 सबसे पावरफुल नॉन कैनन फॉर्म्स को कंपेयर करने वाले हैं। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी हमारी सुपर पब्लिक है? बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। इस वीडियो में हम 5 वर्सेस बैटल देखने वाले हैं, लाइक गॉड साइतामा वर्सेस सुपर साइयन इन्फिनिटी गोकू, इविल साइतामा वर्सेस सुपर साइयन 20,000, Ultra Instinct Saitama vs Angel Goku, and Multiverse Destroyed Saitama vs Goku Next Future, and in the end Plot Armor Saitama vs Super Saiyan 1000। अगर हम इनकी एक एक पावर को कंपेयर करने लग जाएं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बनेगी, इसलिए हम इसको एक स्टोरी की तरह रखेंगे जिसमें हम इनकी मेन पावर्स को देखेंगे और देखेंगे इन दोनों की फाइट्स रहेगी कैसे। हर एक बैटल एकदम इंडिविजुअल रहेगी, तो बैटल में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहली बैटल की, जो कि रहने वाली है गॉड साइतामा वर्सेस सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू के बीच में। तो बैटल की स्टार्टिंग में हमें गोकू और साइतामा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए देखने को मिलते हैं। सीन सेटअप कुछ इस तरह से है, एक शैटर डायमेंशन है जहां टाइम फ्लो रुक चुका है, स्काई में थंडर क्रैक हो रही है लेकिन लाइटनिंग गिर नहीं रही है, क्योंकि गॉड साइतामा और सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू की प्रेजेंस ने लॉ ऑफ फिजिक्स को ओवरराइड कर दिया है। एक तरफ है गॉड साइतामा, ये फॉर्म तब ट्रिगर हुई थी जब साइतामा ने गॉड की एंटिटी की पावर्स को डिराइव कर लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था पूरी तरह से, लेकिन ईवल बनने की जगह उसके प्योर इंटेंशंस की वजह से उसके पास ये पावर प्योर फॉर्म में आ गई। उसकी बॉडी गोल्डन फ्लेम से बर्न हो रही है और उसके हर एक पंचेस कॉन्सेप्ट्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। मतलब अब उसके लिए टाइम, फेयर और डेथ जैसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दूसरी तरफ है सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू। जब गोकू ने अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस की लिमिट्स को रीच कर लिया, तब गोकू ने इन द एंड एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल किया, जो कि थी सुपर सैयन इन्फिनिटी। गोकू का ये एकदम इन्फिनिट रेज था। जब द शिंकन ने हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, गोकू के लव्ड वंस को मार दिया, तो गोकू का रेज उसके कंट्रोल के बाहर चला गया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया सुपर सैयन इन्फिनिटी में, जहां उसकी पावर्स कंस्टेंटली इवॉल्व करती ही जा रही है। इस फॉर्म में लिटरली गोकू इन्फिनिटी का फिजिकल रूप बन चुका है। अगर हम इन दोनों की पावर्स को देखें तो अभी साइतामा के पास डिस्ट्रक्टिव पावर आ गई है, जैसे वो कॉन्सेप्ट्स को इरेज कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ गोकू के पास इन्फिनाइट मल्टीवर्सेस डिस्ट्रक्शन पावर आ चुकी है। यहाँ ये दोनों ही भी ओमनीप्रेजेंट है, लेकिन साइतामा के पास अभी एब्सोल्यूट जजमेंट पावर आ गई है, जिससे वो चीजों को डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट करता है। वहीं दूसरी तरफ सुपर सैयन इन्फिनिटी के पास एडेप्टिव इंस्टिंक्ट आ गया है, यानी कि वो किसी भी तरह की पावर को अडेप्ट कर सकता है इन ओमनी लेवल। तो बैटल स्टार्ट हो जाती है। साइतामा एक सिंगल पंच गोकू के ऊपर मारता है जिसका नाम है द पर्ज फिस्ट। पंच डायरेक्टली गोकू की सैयन स्पिरिट पे हिट करता है, लेकिन गोकू इवॉल्व कर लेता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी ऑटोमेटिकली बहुत सारे डिमेंशंस ओपन कर देता है। साइतामा हर बार उसके ऊपर पंच मार रहा है, लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ साइतामा पर भी अटैक कर रहा है। गोकू पंच बैक कर रहा है, जिससे पहले तो साइतामा को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, पर धीरे धीरे गोकू के पंच इवॉल्व करने लग जाते हैं, जिससे इन द एंड साइतामा को भारी डैमेज आता है। तो साइतामा स्माइल करते हुए कहता है, नाइस पंच, पर तुम मुझसे पावरफुल नहीं हो सकते हो। और फिर वो चार्ज अप करता है और फिर वो गोकू के ऊपर कॉस्मिक फाइनल ब्लो मारता है, और ये अटैक साइतामा का सबसे पावरफुल अटैक है। और दूसरी तरफ गोकू टाइम चेन कामेहामेहा को प्रोजेक्ट करता है। ये दोनों ही अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और ये दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। इन दोनों के टकराने से ना तो कोई साउंड जनरेट होता है और ना ही कोई डिस्ट्रक्शन पावर या कोई लाइट देखने को मिलती है, लेकिन हमें हर जगह नथिंगनेस देखने को मिलती है, क्योंकि इन दोनों अटैक्स ने रियलिटी को, यूनिवर्सेस को, एग्जिस्ट करने वाली मल्टीवर्स की हर एक चीज को इरेज कर दिया था। कुछ फैंस मानते हैं कि गॉड साइतामा रिप्रेजेंट करता है ओमनी मोर्टेलिटी को, जबकि सुपर सैयन इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करता है ओमनी एवोल्यूशन को। एक परफेक्शन का एग्जांपल है, दूसरा एडेप्टेशन का। तो रिजल्ट क्या आएगा? इन दोनों के अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दोनों ही हाई डायमेंशन बीइंग्स है, तो इन दोनों का रिजल्ट टाई रहेगा। लेकिन अगर साइतामा ने कहीं भी अपनी डिवाइन एनर्जी की जगह ह्यूमन इमोशंस को लूज कर दिया तो गोकू विन कर लेगा। पर अभी तो इस बैटल का आंसर टाई ही है। बात करें दूसरी बैटल की, जो कि रहने वाली है इविल साइतामा वर्सेस सुपर सैयन 20,000 गोकू के बीच में, तो देखो यहाँ के सीन सेटअप कुछ इस तरह से होते हैं कि हमें एक डेड यूनिवर्स दिखाया जाता है, जहाँ कहीं दूर एक स्टार ब्लिंक कर रहा है। यूनिवर्स में प्लेनेट के एशेज हमें देखने को मिल रहे हैं। तभी हमें एक शैडो फेस देखने को मिलता है, जो कि हर्टलेस साइतामा का है, लेकिन दूसरी तरफ सुपर सैयन 20,000 गोकू पावर अप कर रहा है।
अगर हम इवल साइतामा की बात करें तो जब साइतामा ने जेनस की डेथ को एक्सेप्ट कर लिया, उसने अपने लव्ड वंसेस को खो दिया और उसकी सोल जब हर चीज से ऊपर उठ गई तो वो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। अब उसके पंचेस रियलिटी, टाइम, डायमेंशन को नहीं डिस्ट्रॉय करते हैं, वो किसी भी चीज को उसकी मेमोरीज से ही इरेज कर देते हैं। लाइक अभी उसके अटैक अगर किसी ह्यूमन के साथ टच भी हो रही है तो भाई वो ह्यूमन मरेगा नहीं, पर वो अपनी मेमोरी को ही लूज कर देगा। वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, सांस भी कैसे ले सकता है, वो तक भूल जाएगा। इवन उसका ओरा ही चीजों से उसकी मेमोरीज को छीन रहा है। दूसरी तरफ है सुपर साइयन 20000 गोकू, जहां गोकू ने अपनी साइयन लिमिट्स को ब्रेक किया है। उसने उस लेवल को अचीव कर लिया है जहां कभी गॉड भी नहीं पहुंच सकते हैं। सुपर साइयन 20000 के हर एक सेल में न्यूक्लियर सुपरनोवा एनर्जी निकलती हुई देखने को मिल रही है, जो कि उसके रेज के लिए एज अ फ्यूल काम कर रही है। जहां साइतामा के पास मेमोरी इरेज पावर है, वहीं सुपर साइयन 20000 ने भी कई यूनिवर्सेस को इरेज किया है अपने अटैक से। इविल साइतामा क्लियरली यहाँ पर फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं 20000 यहाँ पर जस्टिस, स्पेस, टाइम एंड रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सुपर साइयन 20000 इतना ज्यादा फास्ट है कि उसने रियलिटी तक को बेंड कर दिया था, वहीं इविल साइतामा एकदम अनप्रेडिक्टेबल ब्रूटल बन चुका है। तो अभी गोकू अपनी रेड आई से साइतामा की तरफ को देख रहा है। वो जोर से चिल्लाता है, उसके चिल्लाने भर से ही सन से उसकी रेडिएशन खत्म हो जाती है। सन अपनी एनर्जी को लूज कर देता है। ये देखकर इवल साइतामा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, पर कोई फायदा नहीं, मैं फिर भी तुम्हें इरेज कर दूंगा। तभी गोकू अपनी सुपर साइयन 20000 की पावर का यूज करते हुए साइतामा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन साइतामा उस अटैक को डॉज कर लेता है और उसको मेमोरी लेवल अटैक कर देता है, जिससे गोकू थोड़ी देर के लिए तो अपनी मेमोरी लॉस कर देता है, लेकिन उसे जल्दी ही सब कुछ याद आ जाता है, जिससे साइतामा एकदम शॉक हो जाता है कि ये सब कैसे हुआ। पर स्टिल साइतामा गोकू के ऊपर बहुत सारे अटैक्स कर रहा होता है, जिससे गोकू इरेज होने ही वाला था, लेकिन तभी गोकू पावर अप करता है और वो अपने साइयन ट्रॉमा मेमोरी को रिचार्ज करता है, जिससे उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो अपने फाइनल ओमेगा ड्रैगन फीस्ट मार के साइतामा को बहुत ज्यादा भारी डैमेज देता है। इवन साइतामा की अभी अटैक्स उसके ऊपर कुछ काम भी नहीं कर पा रहे थे। अभी गोकू को हराना साइतामा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। वेल देखो यार, फाइट के बीच में गोकू अपनी याददाश्त को खो रहा था, लेकिन ये चीज ज्यादा देर के लिए नहीं हो रही थी। उसको हर चीज वापस जल्दी ही याद आ रही थी। इवल साइतामा अपने पूरे पोटेंशियल को तो यूज कर लेता है, लेकिन गोकू अपने साइयन पावर से हर एक अटैक को इजीली डॉज कर पा रहा था, और इस बैटल का हमें गोकू देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट बैटल है अल्ट्रा इंस्टेंट साइतामा और एंजल गोकू के बीच में। तो इस फाइट के सेटअप सीन होते हैं एक डिवाइन एरिना में, जो कि ज़ेनो के भी ऊपर का लेवल है, जहां क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का सोर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ की ग्रेविटी इंटेंस है और थॉट सी रियलिटी को पेंट करते हैं। दोनों फाइटर्स साइलेंटली फ्लोट करते हुए देखने को मिलते हैं। टाइम यहाँ सिर्फ एक इल्यूजन है। साइतामा ने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा सरपास कर लिया कि उसने अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी टेक्निक को जीत लिया। उसके पास ऑटो रियलिटी ओवर राइटिंग की पावर आ गई। इस फॉर्म में ही डजंट मूव टू डॉज। यूनिवर्स खुद ही उसके सारे अटैक्स को रोक देता है। बेसिकली जो अटैक उस पे लैंड होने वाला होता है वो अटैक ही एग्जिस्ट नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ एंजल गोकू है, जिसने ग्रैंड प्रिस्ट से ट्रेनिंग के बाद एंजल लेवल पावर्स को अचीव कर लिया है, जिसमें ऑटोनॉमस अल्ट्रा इंस्टेंट, एंजेलिक की और डिवाइन ऑर्डर मैनिपुलेशन है। गोकू अब सिर्फ लड़ता नहीं है, वो मल्टीवर्सल सिस्टम को कंट्रोल करता है थ्रू हिज प्योर पावर्स। देखो साइतामा के पास अभी रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर आ गई है। अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू पूरी तरह शांत हो चुका है, लेकिन एकदम डिस्ट्रक्टिव भी हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एंजल गोकू एक डिवाइन लेयर बन चुका है। दोनों ही फिजिक्स के लॉस से ऊपर है। टाइम, रियलिटी एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इवन रियलिटी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। यहाँ पर साइतामा फ्लोट करता हुआ आगे की तरफ को आता है और गोकू उसकी डिवाइन प्रेजेंस को सेंस करता है और कहता है ये एक्चुअल में पावरफुल है। गोकू एकदम शांति से अपना हाथ ऊपर की तरफ को करता है और पूरा एरिना फोल्ड होने लग जाता है एक बुक की तरह, लेकिन साइतामा स्माइल करता है, रूल्स डजंट अप्लाई टू मी एनीमोर। और वो गोकू के ऊपर जीरो रिएक्शन पंच मार देता है, जो कि टाइम एंड स्पेस के परस्पेक्शन को डिस्टोर करता है। लेकिन गोकू इसके काउंटर में एक चेन वेव मारता है, एक ब्लास्ट जो कि इमोशंस को ओवरराइड करता है। साइतामा ऑलमोस्ट इससे मरने वाला होता है, बट सडनली वो चार्ज अप करता है और कहता है क्या एनर्जी है, मैं इसे देख के बहुत इंप्रेस हो गया।
और तभी वो गोकू के अटैक्स को कॉपी कर देता है और इवन वो गोकू के ऊपर पहले से भी ज्यादा पावरफुल अटैक डिवाइन मिरर फीस्ट मारता है, जो उसी एनर्जी से अटैक करता है जिस एनर्जी को गोकू ने अभी यूज किया था, जिससे पूरे मल्टीवर्स में एक लाइट फ्लड आ जाता है। हर जगह एक बहुत ही तेज रोशनी देखने को मिलती है और सिर्फ एक जोरदार आवाज ही सुनने को मिलती है। देखो, अल्ट्रा इंस्टेंट साइतामा के पास पावर है कि वो किसी भी अटैक को कॉपी कर सकता है और बदले में उसी अटैक को अपनी पावर्स के साथ ऐड करके और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बना देता है। एक एकदम डिस्ट्रक्टिव है और दूसरा एकदम शांत है। इस बैटल को क्लियरली अल्ट्रा इंस्टेंट साइतामा जीत जाता है। देखो, इस बैटल को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। मुझे लगता है आप लोग ये जरूर कमेंट करोगे कि साइतामा ने सिर्फ अल्ट्रा इंस्टेंट टेक्निक को सीखा है, लेकिन गोकू के पास अभी एंजेलिक पावर आ चुकी है जहाँ पर उसने एंजल्स को भी डिफीट कर दिया है और डेफिनेटली वो एंजल है तो उसके पास भी अल्ट्रा इंस्टेंट होएगा। लेकिन यहाँ पर अल्ट्रा इंस्टेंट साइतामा के पास सिर्फ अल्ट्रा इंस्टेंट ही नहीं है, उसके पास उसकी और भी बहुत सारी पावर्स है, जैसे कि वो रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर रखता है, इवन वो कॉन्सेप्ट्स को भी बदल सकता है और अल्ट्रा इंस्टेंट सिर्फ उसको वो पावर देता है जिससे उसको मल्टीवर्स में कोई भी बीइंग टच नहीं कर सकता है। गोकू नो डाउट पावरफुल है, बट साइतामा की ये फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल है गोकू के कंपेयर में। अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है मल्टीवर्स डिस्ट्रॉयर साइतामा वर्सेस गोकू नेक्स्ट फ्यूचर के बीच में। बेसिकली इस बैटल का सीन सेटअप होता है एक बैटलफील्ड से, जो कि ग्रेवयार्ड ऑफ टाइमलाइंस है। यहाँ पर हमें मल्टीवर्सेस के डिस्ट्रॉयड पीसीज फ्लोट करते हुए देखने को मिलते हैं। एक तरफ फ्यूचर गोकू है जो कि वेट कर रहा है कि कब साइतामा इसके ऊपर अटैक करेगा, और दूसरी तरफ मल्टीवर्स डिस्ट्रॉयर साइतामा खड़ा हुआ है जिसने ये सारे मल्टीवर्स को अभी हाल ही में डिस्ट्रॉय किया था। देखो, बेसिकली इस फॉर्म को साइतामा ने तब अचीव किया था जब उसने एक्सीडेंटली एक पंच में 700 टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके इमोशंस अब मल्टीवर्सल कांस्टेंट है। इवन वो जब थोड़ा सा डिसअपॉइंट ही हुआ था तो एक अल्टरनेट ड्रैगन बॉल यूनिवर्स कोलैप्स हो गया था। उसके हर एक पंचेस टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गोकू नेक्स्ट फ्यूचर की बात करें तो गोकू, जिसमें टाइम पेट्रोल, ग्रैंड प्रिस्ट, ओमेगा इंस्टेंट और गॉड किंग गोकू सभी की पावर्स को कंबाइन करके अपनी पावर्स बनाता है, जिसे गोकू नेक्स्ट फ्यूचर कहा गया है। उसकी की अब रियलिटीज को रिक्रिएट कर रही है। गोकू का कामेहामेहा बिग बैंग 2.0 बन चुका है लिटरली। अब वो जीतने के लिए नहीं लड़ता है, बल्कि वो फाइट करता है सिर्फ मजे के लिए। एक तरफ साइतामा है जिसने टाइमलाइंस को इरेज किया है, दूसरी तरफ गोकू है जिसने टाइमलाइंस को क्रिएट किया है। एक तरफ साइतामा ने रियलिटी को इम्बैलेंस किया है, गोकू ने रियलिटी को रीबैलेंस किया है। दोनों ही मल्टीवर्सेस को वन शॉट कर चुके हैं। दोनों के ये अटैक्स मल्टीवर्सल कोलैप्स ला चुके हैं। दोनों ही एकदम केओस है। देखो, यहाँ पर साइतामा ने हाल ही में इन सारे मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया है, तो गोकू दूसरी तरफ स्माइल करता है और कहता है, तुम उसके सबूत बनोगे जब मैं अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा लूंगा। और तब वो बहुत सारे डायमेंशंस ओपन कर देता है और हर एक डायमेंशन से एक ही अटैक साइतामा की तरफ को मारने लगता है। तभी साइतामा 12 रियलिटीज में ट्रैप हो जाता है और साइतामा कहता है ये बहुत मजेदार होगा, और साइतामा उसके ऊपर कोलैप्स पंच मार देता है, जो कि लिटरली गोकू के हर्ट की तरफ को एम किया गया था। लेकिन गोकू की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि वो इस पंच को सरवाइव कर जाता है, जिसे देख के साइतामा एकदम शॉक था और गोकू बदले में जेनेसिस कामेहामेहा मार देता है। और ये अटैक साइतामा की तरफ को इतनी फास्ट आता है कि साइतामा उसको देख भी नहीं पाता है। साइतामा एक शॉक फेस के साथ एक लाइट में ट्रैप हो जाता है। डूड, गोकू नेक्स्ट फ्यूचर एक फायरवॉल की तरह है मल्टीवर्स के लिए, वहीं दूसरी तरफ साइतामा एक वायरस की तरह है। इसमें मैंने जब फैन थ्योरीज को पढ़ा तो इसमें क्लियरली बताया गया कि यहाँ पर गोकू काफी इजीली साइतामा को हरा सकता है, क्योंकि ये फॉर्म गोकू की सबसे पावरफुल फॉर्म है। इस अटैक से साइतामा तो बच गया, वो मरा नहीं क्योंकि वो एक इमॉर्टल बीइंग है, लेकिन वो दूसरी बार बैटल में खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन उसके साथ साथ आसपास की सारी रियलिटी, टाइमलाइन, मल्टीवर्सेस, ओमनीवर्स, हर चीज इरेज हो गई। तो अभी बात करें इस वीडियो की फाइनल बैटल की, जो कि रहने वाली है प्लॉट आर्मर साइतामा वर्सेस सुपर सैयन 1000 के बीच में। तो इस बैटल के सीन सेटअप कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं कि हमें एक ब्लैंक पेपर देखने को मिलता है। एक तरफ गोकू है और दूसरी तरफ साइतामा है, और एक हाथ है जो चीजों को ड्रॉ कर रहा है। डूड, प्लॉट आर्मर साइतामा वो साइतामा है जिसमें साइतामा एक नरेटर की तरह काम करता है। वो जो सोचता है वही होने लग जाता है। साइतामा हर एक बैटल को जीत जाएगा क्योंकि वही राइटर है। उसके पंचेस प्लॉट्स को इरेज करते हैं, मतलब एक पंच में वो चीज इरेज हो जाएगी जो वो इरेज करना चाहेगा, और दूसरे ही वक्त वो उस चीज को रिक्रिएट कर देगा जिसको वो करना चाहता होगा। उसके ओपोनेंट जितनी बार भी उसको इरेज करने की या फिर मारने की कोशिश करते हैं, हर बार हमें उस पेज में देखने को मिलता है समहाउ साइतामा सर्वाइव्ड। तो आप समझ ही जाओ कि एक तरह से नरेटर के माइंड की तरह काम करता है। दूसरी तरफ सुपर सैयन 100 है,
जहाँ पर जब गोकू ने 100 साइयन्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके पास बहुत सारी पावर आ गई और अब उसके पास यूनिवर्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करने की पावर भी आ चुकी है। उसके पास पावर ऑफ क्रिएशन है, यानी कि वो बोलने भर से चीजों को क्रिएट कर सकता है। देखो यहाँ पर प्लॉट आर्मर साइतामा एक मीम गॉड है, वहीं दूसरी तरफ सुपर सैयन 1000 एक क्लासिक नॉस्टैल्जिक कैरेक्टर है। यहाँ पर बैटल स्टार्ट होती है, गोकू कायोकेन टाइम 10 का यूज करने लगता है, लेकिन साइतामा इस सीन को इरेज करता है। गोकू को वो उसके बेस फॉर्म में ले जाता है और वो गोकू के ऊपर पंच मारता है, जिससे गोकू इरेज हो जाता है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, अभी वो एक तरह से नरेटर बन चुका है। वो जो कुछ सोचेगा उस पेज में वही चीजें ड्रॉ होने लग जाएगी। वेल आई होप आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा, जहाँ पर हमने सिर्फ वर्सेस बैटल ही नहीं एक स्टोरी की तरह इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अगर आपको ये पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मुझे ये भी बताना कि इन 5 फाइट्स में से आपको सबसे बेहतरीन फाइट कौन सी लगी और आप किसको एक्चुअल एनिमेशन में देखना चाहते हो। वेल अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।